अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शहजाद इकबाल एक्सक्लूसिव। तो जनाब, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ना खेलने का जो फैसला किया था वो फैसला वापस ले लिया गया है और अब 15 फरवरी को ये मैच होगा T20 वर्ल्ड कप में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने यह कहा था कि इंडिया से नहीं खेलेंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब आए, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश के साथ क्योंकि ज्यादती हुई है, इंडिया के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वी विल नॉट प्ले अगेंस्ट इंडिया। लेकिन अब आप सब जानते हैं कि वो फैसला हमने तब्दील कर दिया है और इसके बाद पाकिस्तान में भी इस फैसले को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, बहुत बातचीत हो रही है। कुछ लोगों की ये राय है कि बाइकआउट करना ही नहीं चाहिए था और मैंने भी, आपको याद है कि पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, क्रिकेट लवर हूँ, तो मुझे इतने बड़े मैच से महरूम रखना कोई अच्छी बात नहीं लग रही थी। तो ये मैच होना चाहिए, स्पोर्ट्स से खेलना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली एक बैकग्राउंड है। इंडिया ने जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया पूरी गेम को, बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती की, तो हमने ये फैसला ले लिया। तो अब पाकिस्तानियों का ये कहना है कि भाई जब आपने ये फैसला ले लिया था तो अब वो कहते हैं ना, थूक के क्यों चाट रहे हैं या यू टर्न क्यों ले रहे हैं, इस तरह की तनकीद हो रही है। लेकिन अगर मुझसे आप पूछें, एक दफ़ा हमने फैसला कर लिया और अगर मैं जज्बाती होकर दिल से सोचूं तो ठीक है, आईसीसी की दौड़ें लगी हुई थी, बीसीसीआई परेशान था कि हमारा ब्रॉडकास्टर्स का लॉस होगा, स्पॉन्सर्स का लॉस होगा, रेवेन्यू नहीं आएगा और तरह तरह की जो है उनको फिक्र हो गई थी, जिसकी वजह से वो बीसीबी के पीछे थे कि अपना फैसला वापस लें। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं उसको बड़ा एंजॉय कर रहा था। लेकिन जब मैं दिमाग से सोचता हूँ दिल के बजाय, और मेरे ख्याल से सेंसिबल अप्रोच यही है कि पाकिस्तान ने जो इसमें गेन किया, जो बांग्लादेश के लिए हमने हासिल किया, उसके बाद हमें ये मैच खेलना सूट करता है। वी शुड प्ले। हमें नहीं सूट करता, क्रिकेट को सूट करता है। इतना बड़ा एक माँ की इवेंट है, बल्कि सिर्फ क्रिकेटिंग में नहीं, कहते हैं स्पोर्टिंग इवेंट इससे बड़ा नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली 1.5 बिलियन आबादी इंडिया की है, 25 करोड़ पाकिस्तान की है, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सब ये मैच देखते हैं। तो इट इज़ अ ह्यूज स्पोर्टिंग इवेंट, तो ये होना ज़रूरी था। खैर, इंडिया में भी इस वक्त बड़ी चर्चा हो रही है इसको लेकर कि देखें, पाकिस्तान ने तो यू टर्न ले लिया, हम तो पहले ही कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, पाकिस्तान सिर्फ ये दिखावा कर रहा है, भड़के मार रहा है, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, और अब देखें वो उल्टे पैर वापस आए हैं और इंडिया से मैच खेलने के लिए तैयार हैं। और इसमें हमारे विक्रांत गुप्ता साहब, जिनके साथ मैंने कई शोज़ किए हैं, जब भी टाकरा होता है, अब तो 10 मई के बाद वो भाग गए तो टाकरे भी नहीं करते, उनको लगता है शायद रफेल का जिक्र होगा, लेकिन प्रॉमिस अगर आप आके करेंगे, हम सिर्फ प्योरली क्रिकेट पे बात करेंगे, कोई सियासत, कोई जंग पे नहीं होगी, लेकिन आप नहीं आते अब। तो बहरहाल उन्होंने भी कई बातें की हैं कि देखें ये डिमांड थी, आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी, और कैसे पाकिस्तान जो है अब वो इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है कि बायलैटरल सीरीज़ खेलें। तो वैसे तो इंडियन मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। आपने देख लिया था ना जंग के दौरान कि लाहौर का बंदरगाह बना के उस पर कब्जा हो गया, कराची पे कब्जा हो गया, ये सब उन्होंने किया और बाद में पता चला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इस वक्त भी उनके मीडिया को ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पर भी, जैसे मैंने कहा, सवाल उठ रहे हैं, तो जो हकायक हैं वो सामने लाना ज़रूरी है। और मेरी आज कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज से बात हुई है, इन मीटिंग्स में क्या हुआ, मीटिंग तय कैसे पाई, क्या एग्जैक्ट डिमांड्स थी, क्या क्या डिमांड्स पूरी हुई, पाकिस्तान ने क्या अचीव किया, बांग्लादेश क्या अचीव करेगा, ये तमाम डिटेल्स मैं आज इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और जब मैं कहता हूं सोर्सेज, तो आप यकीन मानिए कि ये हॉर्सेज माउथ है, मतलब एग्जैक्टली क्या क्या डिटेल्स हैं ये आज मेरे पास हैं, और मैं इस पूरे व्लॉग में आपको जगह जगह बताता रहूँगा कि क्या हुआ और ये मीटिंग्स कैसे तय पाई। काफ़ी स्पेकुलेशन और बहुत सारी मन घड़त खबरें जो हैं इस हवाले से चल रही हैं। लेकिन पहले सर मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली क्या रीज़न दिया था। एक तो ये रीज़न था ना कि इंडिया के डबल स्टैंडर्ड है। इंडिया कहता है सिक्योरिटी कंसर्न्स है कहीं पे, तो हम नहीं खेलेंगे वहाँ जाकर। कई और ममालिक भी ये कर चुके हैं। लेकिन जब मुस्तफिजुर रहमान को हटाया गया KKR से और सिक्योरिटी रीजंस को कोट किया गया, तो बांग्लादेश ने कहा कि हम भी नहीं खेलेंगे फिर इंडिया में। जब आप एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हमारी टीम को सिक्योर कैसे करेंगे। बहरहाल इंडिया ने उस डिमांड को मानने से इनकार कर दिया। क्या किया इंडिया ने वो आगे जाके बताऊंगा, लेकिन फिर फैसला यही हुआ कि स्कॉटलैंड होगा और बांग्लादेश को आउट कर दिया गया। तो पाकिस्तान ने कहा ज्यादती की है, वी शुड कॉल आउट डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम BCCI, और हमें इस पे आवाज उठानी चाहिए। लिहाजा हमने ये फैसला किया कि वी विल स्टैंड विद बांग्लादेश। लेकिन सिर्फ ये रीजन नहीं है, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी कुछ डिटेल्स बताई थी, इसका एक सियासी और सिफारती रीजन भी है। हमारे इदारे ये समझते हैं कि बांग्लादेश के साथ 50 साल के अरसे के बाद एक विंडो ओपन हुई है, जिसमें हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ बेहतर हो रहे हैं, बल्कि बेहतर नहीं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। वहाँ की यूथ जो है वो बड़ी प्रो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें मिली है जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिरी। अवामी लीग जब तक थी, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत थी, तो उनको ये लगता है कि ये एक सिफारती तौर पर बेहतर मूव होगा कि हम जो हैं वो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बेहतर करें, और इस हद तक
हमारी ये राय थी कि अगर हम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं, हम पे सैंक्शन लग जाता है या वर्ल्ड कप नहीं खेलते हम, तब भी हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा रहना चाहिए। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि जो रिपोर्ट गई थी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को, वो भी यही गई थी कि हमें इस पूरे इवेंट का, ICC T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करना चाहिए। लेकिन मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ साहब ने फिर ये कहा कि ये बहुत एक्सट्रीम स्टेप होगा, अगर हमें बायकॉट करना है तो वी विल बायकॉट इंडियाज मैच, पूरे वर्ल्ड कप से हम नहीं करेंगे। लेकिन उनको ये राय दी जा रही थी कि सिफाती तौर पे बांग्लादेश के साथ खड़ा रहना इस वक्त वर्ल्ड कप से ज्यादा जरूरी है, PCB की रेवेन्यू से ज्यादा जरूरी है। तो ये दो रीजंस थे। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया के डबल स्टैंडर्ड्स वो एक रीजन है, बट इसमें हमारे सियासी फैसले भी हैं, हमारे सिफारती फैसले भी हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या और ये मीटिंग कैसे हुई और अप्रोच किसने किया, क्योंकि इंडियन मीडिया इस पे बार बार बात कर रहे हैं ना। वैसे तो आमिर मीर साहब जो तर्जुमान है PCB के, उन्होंने इस पे ट्वीट भी किया था, विक्रांत गुप्ता को जवाब भी दिया था, क्योंकि विक्रांत गुप्ता साहब और इंडियन मीडिया जो है वो बता रहा था कि जब पाकिस्तान ने फैसला कर लिया तो पाकिस्तान ने फिर ICC को ईमेल किया कि मैच खेलना है और आप आए हमसे बात करें, लेट्स डिस्कस इट आउट। ऐसा नहीं हुआ है। जब पाकिस्तान ने यह फैसला किया, हुकूमत पाकिस्तान का फैसला आ गया कि हम मैच नहीं खेलेंगे, उसके 2 दिन तक मुकम्मल खामोशी थी। लेकिन ICC में एक भौचाल था और ये खुद इंडियन मीडिया भी कह रहा था कि ICC को स्लीपलेस नाइट्स तो मिल गई है कि अब करें क्या, क्योंकि ये जो मैच है ना, ये तकरीबन 58 to 60% रेवेन्यू जनरेट करता है ऑफ द होल इवेंट। इट्स अ ह्यूज मैच, नॉट ओनली फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, बट जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं जो ICC रेवेन्यू से बेनिफिट करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मैच था ये। तो ये फैसला हुआ कि देखें, पाकिस्तान को मनाना है और कोशिशें करनी है। और फिर ICC में जो भी बैठे होंगे, जय शाह होंगे, दीगर लोग होंगे, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे, उन्होंने ये फैसला किया कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, जिनके पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान बहुत अरसा अपने मैचेस जो है वो न्यूट्रल वेन्यू यानी कि UAE में खेलता रहा, तो UAE से अप्रोच करवाई गई कि आप बात करें पाकिस्तान से। बीच में इमरान ख्वाजा साहब को डाला गया, जो कि डेप्यूटी चेयर भी हैं ICC के, तमाम उनके लीगल अफेयर्स को देखते हैं, समझते हैं, पिछले 5-7 साल से सिंगापुर जो क्रिकेट बोर्ड है उसको हेड करते हैं, उनको इसमें डाला गया। उनके पाकिस्तान से अच्छे राब्ते हैं और कुछ और ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल हुए और टास्क ये था कि पाकिस्तान को मनाया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये आपको बता दूं फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, और इसकी मैं डिटेल्स भी आगे आपको देता हूं कि ये मीटिंग, ये अप्रोच पाकिस्तान ने नहीं की थी, ICC ने की थी। दे वर डेस्परेट कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो। इंडिया के मैच की इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं होती। अगर इंडिया युगांडा से खेलेगा, जिम्बाब्वे से खेलेगा, तो क्या इतना रेवेन्यू मिलेगा? नहीं, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो जब पाकिस्तान से खेलेगा तभी वो रेवेन्यू मिलेगा। वो रेवेन्यू आपको वनडे क्रिकेट में या T20 में इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से खेलने से भी नहीं मिलता। बायलैटरल सीरीज आप खेलें, लेकिन वर्ल्ड T20 इवेंट को ये मैच चाहिए। इसीलिए 2012 से हम देख रहे हैं कि हर इवेंट में बगैर ये देखे हुए कि पाकिस्तान या इंडिया की रैंकिंग्स क्या है, उनकी सीडिंग क्या है, उनको एक ही ग्रुप में डाला जाता है ताकि ये मैच हो। तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये मैच, ये अप्रोच जो है ये ICC की तरफ से हुई थी और ऑब्वियसली इसमें जय शाह साहब की मंशा शामिल थी। अब आते हैं उस दिन पे जब ये तमाम मीटिंग्स जो हैं हो रही थी। संडे के रोज़ खबरें आना शुरू हुई कि मीटिंग्स हो रही हैं, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। तो अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हेड कर रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट 8-9 माह से, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आए। इमरान ख्वाजा साहब आए, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं वो आए, और अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब जो हैं वो, वैसे मैं बताऊं आपको कि वो फॉर्मर बांग्लादेश के टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं और उनका जो हाईएस्ट स्कोर है टेस्ट क्रिकेट में, वो बांग्लादेश का जो पहला टेस्ट था, जब 2000 में शायद उनको ये टेस्ट स्टेटस मिला था, जो पहला टेस्ट था बांग्लादेश का, उसमें अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने 145 रन मारे थे। और किसके खिलाफ मारे थे पहले टेस्ट मैच में? अगेंस्ट इंडिया। तो उनका जो टॉप स्कोर है वो अगेंस्ट इंडिया है और लगता है कि वो टाकरा जो है उनका आज तक इंडिया के साथ चल रहा है। तो पहली मीटिंग अमीनुल इस्लाम और इमरान ख्वाजा साहब, जो कि डेप्यूटी चेयर हैं ICC के, उनके दरमियान हुई। हमारे ज़राए बताते हैं ये 5 स्टार होटल में मुलाकात हुई और ये मुलाकात मुस्बत नहीं थी। इस मुलाकात में क्योंकि जो डिमांड्स थी बांग्लादेश की वो पहले ही ICC के सामने थी, तो इमरान ख्वाजा साहब ने एलिजिडली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहा कि आप अपनी डिमांड्स को विड्रॉ करें, उसमें से कुछ डिमांड्स को आप विड्रॉ करें। तो वो मीटिंग प्लेजेंट नहीं गई, हमारे ज़राए बताते हैं। और उस मीटिंग के बाद जो है अमीनुल इस्लाम साहब ने हमारे एक ऑफिशियल को भी कहा कि आई डोंट थिंक सो ही इज़ अ गुड गाय, इज़ अ बैड गाय, इस तरह की उन्होंने बात की। और उन्होंने इसरार किया कि पाकिस्तान भी इन मीटिंग्स का हिस्सा बने ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। तो वो मीटिंग इतनी पॉजिटिव नहीं थी। लेकिन उसी दोपहर को फिर आपको पता है कि मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया। जो PCB ऑफिशियल्स हैं, जिसमें मोहसिन रजा नकवी साहब भी थे और PCB के ऑफिशियल्स थे, उनके साथ ये मीटिंग्स हुई। और जो पहली मीटिंग है वो तकरीबन 3.5 घंटे चली थी और उसमें बैक एंड फोर्थ हो रहा था डिमांड्स पर।
मैं आपको बताऊं कि जितनी भी डिमांड्स या जो जिन जिन नुकात पे बात हो रही थी ना, हर पॉइंट पे जो है आईसीसी ऑफिशियल्स जाते थे और वो जय शाह से डिस्कस करते थे, दूसरे कमरे में जाते थे, हमारे ज़राए ने बताया, वहाँ से डिस्कस करते थे और फिर आते थे और हाँ या नहीं कहते थे, फिर कुछ अमेंडमेंट का कहते थे कि इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें। तो ये बहुत देर तक जब होता रहा ना, तो ऐसा लग रहा था कि टॉक्स वुड फेल, कोई मुस्बत पेशरफ नहीं हो रही थी। एंड एट वन पॉइंट पीसीबी ने ऑलमोस्ट हाथ खड़े कर दिए थे कि अगर इस तरह बात होनी है, किसी चीज़ पे मानना ही नहीं है तो फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि आईसीसी ऑफिशियल्स का बार बार ये इसरार करना था कि देखें ये फैसले तो हम अकेले नहीं कर सकते, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं होगा, तमाम मेंबर्स जो हैं आईसीसी के उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में ये फैसले होंगे, इस तरह के उनकी तरफ से दलाइल आ रहे थे। पाकिस्तान ने कहा फिर बात करने का फ़ायदा ही नहीं है। इस पॉइंट पर इमरान ख्वाजा साहब फिर जो है वो जाते हैं और जय शाह से ये कहते हैं कि आपने मुझे जो है ना वो अथॉरिटी देनी होगी, और जब तक मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं होगी बात करने की, मैंडेट नहीं होगा, तब तक मामलात आगे नहीं चल सकेंगे। तो फिर उनको एक मैंडेट मिला और फिर उन्होंने पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करना शुरू किया और बहुत डिटेल में नेगोशिएशंस हुई, मैं उस पर आता हूँ। लेकिन जो प्रेस रिलीज उसके बाद सामने आई, 2-3 प्रेस रिलीजेज आई ना, वो भी बड़े, एक मैं बताता हूँ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे उसमें। तो प्रेस रिलीज बहरहाल उसमें भी बड़ा बैक एंड फोर्थ होता रहा कि क्या वर्डिंग्स होंगी। ऑब्वियसली आईसीसी या जय शाह जो है वो अपनी इज्जत भी रखना चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि ऐसी प्रेस रिलीज हो जो कि पाकिस्तान के हक में हो। पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि ऑब्वियसली जो हमारे हक में पॉइंट्स जाते हैं वो उसमें तमाम मेंशन्ड हो। तो इसमें तकरीबन 3-4 घंटे तक प्रेस रिलीज पे बैक एंड फोर्थ होता रहा और फिर ये एक फॉर्मूला डिसाइड हुआ कि किस तरीके से मामले को पब्लिक किया जाएगा। और ये बाकायदा सेट हुआ कि पहले श्रीलंकन प्रेसिडेंट की कॉल जाएगी शहबाज शरीफ साहब को, और ये पब्लिक किया जाएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ने शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की है कि हमने आपकी दीगर मामलात में मदद की है, आपने हमारी बहुत मदद की है, लेट्स डू इट वंस मोर, और आप हमारे यहाँ खेलने आए, हमारे टूरिज्म के लिए, हमारी होटलिंग के लिए ओवरऑल बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये सबसे पहले खबर पब्लिक हुई कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की है। फिर आता है बीसीबी का प्रेस रिलीज जिसमें उन्होंने आईसीसी का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया किया कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहा। फिर आता है आईसीसी के मल्टीपल प्रेस रिलीज जिसमें उन्होंने बात की कंटिन्यूटी ऑफ क्रिकेट की, कि स्पोर्ट के लिए, क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने फिर बताया अपने स्टेटमेंट में कि जो बांग्लादेश के हवाले से क्या क्या फैसले हैं, कौन कौन सी डिमांड्स थी जिनको पूरा कर लिया गया है, जिसमें पीनलाइज नहीं करेंगे बांग्लादेश को फॉर नॉट प्लेइंग दिस टूर्नामेंट। बांग्लादेश को एक आईसीसी इवेंट दिया जाएगा 2031 से पहले। जब ये प्रेस रिलीज आ गई बांग्लादेश की, आईसीसी की और श्रीलंकन प्रेसिडेंट की, फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने या ओके किया और फिर हुकूमत पाकिस्तान का ट्वीट आया कि वी डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम टू पार्टिसिपेट इन द मैच अगेंस्ट इंडिया। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट सेट हुआ था कि इस तरीके से होगा, सब करेंगे और फिर पाकिस्तान जो है वो इसकी हिमायत करेगा। अब मैं आपको बताऊं अंदर की बात। कुछ ऑफिशियल्स जिन्होंने आईसीसी के ऑफिशियल से मुलाकात की, यानी हमारे ऑफिशियल्स ने जिन्होंने मुलाकात की आईसीसी के ऑफिशियल से, वो ये बताते हैं कि 1 से 2 मरतबा आईसीसी के ऑफिशियल्स ने ये एक्सेप्ट किया कि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ, यानी आईसीसी ने और स्पेसिफिकली चेयरमैन आईसीसी जय शाह ने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की। ये एक ऐसी डिमांड थी जिसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन जय शाह साहब का ईगो हर्ट हो गया था। वो कैसे हर्ट हुआ था मैं आपको उसकी तफसील भी बताता हूं। आईसीसी का एक डेलीगेशन गया बांग्लादेश उनको कन्विंस करने के लिए कि आप इंडिया में खेल लें, हम आपके सिक्योरिटी जो भी इशूज़ हैं उनको दूर कर देंगे। लेकिन उस मीटिंग का एंड इस पर हुआ कि बांग्लादेश ने खेलने से मना कर दिया कि वी विल नॉट प्ले इन इंडिया, हमें आप श्रीलंका में खेलने दें जैसे पाकिस्तान खेल रहा है, जैसे आप माजी में ये डिमांड करते रहे। तो आईसीसी के ऑफिशियल्स वहाँ से आ गए और उन्होंने जय शाह साहब को बताया कि सर बांग्लादेश तो नहीं मान रहा और वो तो बसे थे कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। वहाँ से जय शाह साहब को आया गुस्सा, उनका ईगो हो गया हर्ट, और उन्होंने, हमारे ज़राए बताते हैं कि मेंबर नेशंस को कॉल करके, यानी कि तमाम बोर्ड्स को कॉल करके खुद कन्विंस किया कि वोट के वक्त बांग्लादेश को आउट करेंगे, बांग्लादेश की डिमांड नहीं मानी जाएगी, और अगर बांग्लादेश नहीं मानता तो फिर स्कॉटलैंड इन हो जाएगा, अगली टीम इन हो जाएगी विच इज स्कॉटलैंड, और बांग्लादेश को हम आउट कर देंगे। अब सोचें, आईसीसी चेयरमैन का ये काम नहीं है कि वो दूसरे मेंबर बोर्ड्स को इन्फ्लुएंस करे, बट पैसा है, ताकत है, तो उन्होंने जाती तौर पे सब बोर्ड से ये रिक्वेस्ट की कि बांग्लादेश की डिमांड को रिजेक्ट किया जाए और अगर वो नहीं मानते तो उनको आउट कर दिया जाए। हेंस जो मीटिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान के सिवा बांग्लादेश के हक में किसी ने वोट नहीं किया। तो ये जय शाह साहब हैं जो कि मेंबर नेशंस को, मेंबर बोर्ड्स को कॉल करते रहे कि आपने वोट कहां देना है। अब जरा बात हो जाए डिमांड्स की, क्योंकि इंडियन मीडिया इस पर बड़ा इस वक्त खिलबिला रहा है और
खुशियां मना रहे हैं कि देखें आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया आपकी ये डिमांड रिजेक्ट, वो डिमांड रिजेक्ट, फलाना डिमांड रिजेक्ट। और वो क्या बातें चल रही हैं, और वो आपको पता है लोकल प्रेस में भी कुछ अरसे से चल रही हैं कि हमने डिमांड की है कि भाई बायलैटरल सीरीज खेलेगा इंडिया हमसे। जो टेस्ट चैंपियनशिप होती है उसमें कई मुल्क एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज नहीं मिलती इंडिया के साथ, तो हम भी टेस्ट सीरीज खेलेंगे ताकि हमें पैसा मिले। तो भाई मैं ये बताता चलूं कि ऐसी कोई डिमांड पाकिस्तान की तरफ से नहीं थी, क्योंकि ये आईसीसी का मैंडेट नहीं है। जो एफटीपी होता है, फ्यूचर टूर प्रोग्राम, वो बोर्ड्स के दरमियान डिसाइड होता है, उसमें आईसीसी का कोई रोल नहीं है। यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने कब खेलना है, कितना खेलना है, ये आपस में डिसाइड करेंगे, उसकी क्या विंडो होगी। 5 टेस्ट मैच बीसीसीआई ने खेलने हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ, ये आपस में बोर्ड डिसाइड करते हैं, ये आईसीसी नहीं तय करता। तो यहां पे ये आईसीसी के सामने डिमांड रखी नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये डिसीजन बीसीसीआई और पीसीबी का हो सकता है कि आपस में खेलना है या नहीं खेलना है। और वो आपको पता है कि इंडिया कहता है कि बीसीसीआई कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट हमें इजाजत नहीं देती तो हम नहीं खेलेंगे। तो ये डिमांड तो झूठ है, ये डिमांड थी नहीं। फिर एक ये बात चली पड़ी कि हमने डिमांड की है कि भाई अगर इंडियन प्लेयर्स खेलेंगे ना, अगर हम ये मैच खेलते हैं तो आपने फिर शेक हैंड्स करना है और हमसे हाथ मिलाना है टॉस के वक्त भी और मैच के बाद भी। कोई ऐसी डिमांड नहीं थी, एब्सोल्युटली रबिश, रबिश, कोई डिमांड नहीं थी। हमने ये जिक्र जरूर किया था कि इंडिया का रवैया इस स्पोर्ट में इतना गंदा रहा है कि वो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते, वो पाकिस्तान के साथ कमिट करके बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, इतना अनस्पोर्टिंग रवैया है उनका कि मैच के वक्त वो हाथ नहीं मिलाते। ये डिस्कशन जरूर हुई, ये डिमांड नहीं थी कि वो हाथ मिलाएंगे तब हम मैच खेलेंगे। तो ये बकवास है, एब्सोल्युटली रबिश, कोई ऐसी डिमांड नहीं थी। ये फिर कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से डिमांड है कि भाई हमारा रेवेन्यू बढ़ाओ। गलत, बिल्कुल गलत, पाकिस्तान ने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी। अब मैं आपको बताता हूं वंस अगेन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ की क्या डिमांड थी। एक डिमांड जो कि पूरी हुई कि बांग्लादेश पे सैंक्शंस या पेनलाइजेशन उनको नहीं की जाएगी फॉर नॉट प्लेइंग दिस टूर्नामेंट, जो कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। जो स्टेटमेंट आईसीसी ने रिलीज किया उस पर लिखा हुआ है बाकायदा। फिर यह कहा गया कि बांग्लादेश को कॉम्पनसेट करना है। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक इसमें एक कंफ्यूजन है और हो सकता है कि इस टूर्नामेंट की जो फी है, रेवेन्यू का शेयर है बांग्लादेश का, वो भी शायद उनको दे दिया जाएगा। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट 2031 से पहले बांग्लादेश में एक आईसीसी इवेंट होगा, वो अंडर 19 हो सकता है, वुमेन वर्ल्ड कप हो सकता है, T20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको ये राइट्स दिए जाएंगे कि वो होस्ट करेंगे। और 2031 में वो इंडिया के साथ को होस्ट वर्ल्ड कप के रहेंगे, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। ये तमाम चीजें स्टेटमेंट में भी मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि पीसीबी और आईसीसी के दरमियान एक स्टेटमेंट, तो ये ऑब्वियसली एक जॉइंट एफर्ट थी, ये स्टेटमेंट इशू किया गया, लेकिन एक अग्रीमेंट भी है। और पाकिस्तान ने इसरार किया कि अग्रीमेंट तो क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल रहना है, वो तो सामने नहीं आएगा, लेकिन एग्रीमेंट के कुछ नुकात स्टेटमेंट में आएंगे। और ये वही नुकात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि 2031 से पहले बांग्लादेश में एक आईसीसी इवेंट होगा और बांग्लादेश को पेनलाइज नहीं किया जाएगा। अब आता हूं मैं तीसरे नुक्ते पे, और हमारे जराए बताते हैं कि जो पीसीबी के कई ऑफिशियल्स बैठे थे वहां तो ये जिक्र नहीं हुआ, बट एक मीटिंग 1-on-1 हुई थी पीसीबी चेयरमैन की और इमरान ख्वाजा साहब की। उस मीटिंग में क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ जो बाहर फिर गुफ्तगू हुई, कुछ आवाज़ें सुनी गई, तो उसमें ये बताते हैं लोग कि एक बात पीसीबी चेयरमैन ने कही, पाकिस्तान के रेवेन्यू के हवाले से नहीं, मेंबर कंट्रीज, तमाम मेंबर कंट्रीज के रेवेन्यू के हवाले से, कि जो इस वक्त रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला है वो जस्टिफाइड नहीं है, वो बैलेंस्ड नहीं है, वो इंडिया और जो बिग 3 यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, उनके हक में बहुत ज्यादा है, उसको मेरिट पर करने की जरूरत है। तमाम मेंबर्स की बात की, पाकिस्तान की स्पेसिफिकली नहीं की। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये होता है तो पाकिस्तान इसका बेनिफिशियरी होगा। पाकिस्तान को 6% मिलता है इस वक्त रेवेन्यू का और इंडिया को 38.5% मिलता है। पाकिस्तान की हमेशा ये डिमांड रही है कि जब इस मैच से आप कमाते इतना है तो इसका मतलब इंडिया की तो वर्थ नहीं है। ठीक है, स्पॉन्सर्स इंडिया के हैं, ब्रॉडकास्टर्स इंडिया के हैं, पैसा वहां से आता है, लेकिन पैसा किस मैच में आता है? इंडिया वर्सेस कनाडा में तो नहीं आता, इंडिया वर्सेस यूएसए में तो नहीं आता, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में आता है। सो गिव पाकिस्तान इट्स ड्यू शेयर मेरिट पर। तो अगर ये हो जाता है, और हमारे जराए बताते हैं कि पाकिस्तान का जो शेयर है 6% से बढ़ के वो 7.5% हो सकता है। दिस इज पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट, वर्बल है, रिटन है, ये आने वाले दिनों में सब पता चल जाएगा। बट पीसीसीआई इन्फ्लुएंस करता रहा है आईसीसी को माजी में भी, और माजी में आईसीसी की कमिटमेंट्स पूरी नहीं होती रही हैं। लेट्स सी कि ये पूरा होता है क्या नहीं होता है, बट पाकिस्तान ने इस पे अपना फुट डाउन किया। पाकिस्तान ने कहा रेवेन्यू शेयरिंग जो है वो फॉर्मूला तब्दील होगा, सब बेनिफिट करेंगे इससे, जो छोटे प्लेइंग नेशंस है वो भी बेनिफिट करेंगे, और जो शेयर कम होगा वो इंडिया का होगा, किसी और का नहीं कम होगा। ये नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का कम करके पाकिस्तान को दे रहे हैं, फलां कंट्री को दे रहे हैं, नहीं, इंडिया का शेयर कम होगा, दूसरों को इवनली या मेरिट पे वो दिया जाएगा। तो ये है बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर आपको देता हूं,
पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई। आईसीसी की सजेशन ये थी कि देखिए इतना गंद हो गया है, क्रिकेट इससे तबाह हो रही है, पॉलिटिसाइज हो रही है, तो क्यों ना पाकिस्तान इंडिया का अब जब मैच होने जा रहा है तो वहाँ पे एक जेस्चर दिखाया जाए यूनिटी का, कि तमाम लोग क्रिकेट के लिए फिक्रमंद है और क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं। तो एक अच्छा जेस्चर होगा अगर पीसीबी के चेयरमैन या कोई सीनियर ऑफिशियल, बीसीबी के कोई सीनियर ऑफिशियल और बीसीसीआई के सीनियर ऑफिशियल्स एक साथ हों। ऑब्वियसली मैच क्योंकि श्रीलंका में है तो उनके क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स तो होंगे ही वहाँ पे, तो ये सब साथ बैठे हो, साथ मैच देख रहे हो, तो बड़ा अच्छा एक सिंबल ऑफ यूनिटी बनेगा, एक साइन जाएगा कि देखें हम क्रिकेट के लिए एक साथ हैं। ये सजेशन आईसीसी की तरफ से दी गई। पाकिस्तान की तरफ से दो टोक जवाब दिया गया कि देखें ना हमने सियासत शुरू की है क्रिकेट में, ना हमारा रवैया अनस्पोर्टिंग रहा है, तो हम तो जो है वेलकम करते हैं इस डिसीजन को। अगर बीसीसीआई को कोई एतराज़ नहीं है, हम मैच देखने के लिए तैयार हैं। वी डोंट अंडरमाइन आईसीसी, ये कहा गया पीसीबी चेयरमैन की तरफ से कि ना हम आईसीसी को अंडरमाइन करते हैं ना उनके चेयरमैन को करते हैं, लेकिन वो चेयरमैन जो है वो बड़े बनकर आईसीसी चेयरमैन बने, बीसीसीआई चेयरमैन ना बने तो मामला बेहतर हो सकते हैं। तो ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, ये ऐन मुमकिन है। काफी हद तक इस चीज पे डेलिब्रेशन हो चुकी है, डिसीजंस हो चुके हैं कि ये चारों क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंका, बांग्लादेश, पीसीबी और बीसीसीआई के ऑफिशियल्स एक साथ मैच देखेंगे, हाथ मिलाएंगे ताकि एक अच्छा जेस्चर जाए। और ये जब होगा तो इंडियन प्लेयर्स के ऊपर से भी प्रेशर कम होगा। मुमकिन है कि पिछले मैचेस की तरह वो ये रवैया नहीं दिखाएंगे कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। जब उन पे प्रेशर कम होगा, उनको नजर आएगा कि उनके बीसीसीआई के ऑफिशियल्स हाथ मिला रहे हैं, तो वो पाकिस्तान से भी हाथ मिलाने को तैयार हो जाए। लेकिन अगर बीजेपी, हिंदुत्व, उनकी मोदी सरकार उन पे इतना प्रेशर डालती है कि हाथ तो नहीं मिलाना है, तो फिर बीसीसीआई ऑफिशियल्स मिला लें। लेकिन प्लेयर्स ऑन ग्राउंड घबराए हुए होंगे, डरे हुए होंगे, गालियों से डर लगा होगा, अपने ट्रोल से डर लगा होगा, तो फिर शायद वो हाथ ना मिलाए। लेकिन ये एक बेहतर मौका है क्रिकेट को, इस स्पोर्टिंग इवेंट को बेहतर बनाने का। तो ये एक बड़ी खबर है। सो लेट्स सी संडे वाले दिन फिर क्या होता है। तो सारा कंक्लूजन में ये है कि आईसीसी जो है वो पाकिस्तान के पास आया, और ये मैं इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, मेरी खबर तो है ही, लेकिन आप खुद असेस कर रहे हैं। अगर तो बीसीसीआई जो इतना बड़ा बुली बनता है, इतना उनका पावर मसल है, इतना उनका फाइनेंशियल मसल है, तो जब पाकिस्तान ने कहा हम नहीं खेलेंगे, वो कहते ओके नहीं खेलो, ना खेलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो आईपीएल से कमा लेते हैं, हम तो बायलैटरल सीरीज से कमा लेते हैं, तुम्हारा ज्यादा नुकसान है, तुम तो यहां से कमाते हो 30-35 मिलियन डॉलर, हम नहीं कमाएंगे, तुम भी ना कमाओ। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, आईसीसी ने ये नहीं किया। वो चाहते, जैसे बांग्लादेश के साथ किया ना, बांग्लादेश ने कहा हम नहीं खेलेंगे, उन्होंने कहा ना खेलो, गेट लॉस्ट। ये रवैया था ना आईसीसी का उस वक्त। करके दिखाते पाकिस्तान के साथ, क्यों नहीं किया पाकिस्तान के साथ ये भी आईसीसी को गुमान था कि ये, मैं आपको एक और खबर देता चलूं, ये पीसीबी के बड़े इनसाइडर्स ने मुझे बताई कि इस वक्त आईसीसी तकरीबन 6 अरब रुपए ओ करता है पीसीबी को, यानी कि आईसीसी ने पीसीबी को 6 अरब रुपए देने हैं। और वहां पे ये भी एक सोच थी कि ठीक है ये पैसे मांगने आएंगे, हम इनको तंग करेंगे, तो ये भी हमारे पास एक बार्गेनिंग पावर मौजूद है, हमारा लेवरेज है कि हमने पैसे देने, और पीसीबी आएगा तो हम उनसे फिर नेगोशिएट करेंगे या उनको तंग करेंगे, इस तरह का रवैया। ये सब सोच थी, लेकिन ये कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इस मैच की वर्थ बहुत ज्यादा है। एज आई सेड 58 to 60% रेवेन्यू इस मैच से जनरेट होता है। तो ये इतना आसान नहीं था आईसीसी के लिए या बीसीसीआई के लिए कि लेट गो दिस मैच, कोई बात नहीं, मैच नहीं होता, ऐसा नहीं किया उन्होंने। बांग्लादेश वाला रवैया नहीं था पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान ने अपनी अहमियत दिखाई है, और अहमियत है क्योंकि पॉपुलेशन है, क्रिकेट ऑब्वियसली यहाँ जुनून की हद तक देखा जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, जो एसीसी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसकी इस वक्त जो है सदारत मोहसिन नकवी साहब के पास है, जो मजीद 1 साल रहेगी। इसके बाद 2 साल सदारत जो है एसीसी की वो जाएगी बांग्लादेश के पास। और क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमने एक अच्छा जेस्चर शो किया है, उनके साथ खड़े रहे, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि ये 2 साल जब हमारे पास होगी सदारत, आप ये समझे कि ये पाकिस्तान के पास ये सदारत, यानी कि तो यहाँ पे भी पाकिस्तान अपना जो भी असर रसूख इस्तेमाल कर सकता है बांग्लादेश के साथ मिल के, वो करेगा अगले 2 साल भी। जब ये 1 साल मुकम्मल हो जाएगा मोहसिन नकवी का, तो फिर 2 साल ये जो चेयर है ये बांग्लादेश के पास रहेगी। तो यकीनन पाकिस्तान ने अपनी अहमियत दिखाई है। और अगर कोई ये कहता है कि 100% ये फैसला पाकिस्तान हुकूमत ने या क्रिकेट बोर्ड ने असूल की बुनियाद पर किया, नहीं, हमने अपने सिफाती ताल्लुकात को देखा है, अपना मफाद इसमें देखा है। क्या खेल में इस तरह सियासत लाना दुरुस्त था? नहीं दुरुस्त है, मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। खेल को खेल रहने देना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जब इंडिया, बीसीसीआई इस गेम को इतना पॉलिटिसाइज कर रहा है, सियासत ज़दा कर चुका है, पिछले 15 साल से अपने फाइनेंशियल मसल की वजह से गेम को डिक्टेट करता है, गेम को बर्बाद करता है, अपनी मनमानी करता है, तो फिर कहीं ना कहीं उस पर फुल स्टॉप लगाने के लिए अगर हमें भी सियासत करनी पड़ती है, ये रिएक्शनरी सियासत है, ऐसा नहीं हमने सियासत को इंजेक्ट किया है,
अगर हम रिएक्शन में सियासत कर रहे हैं, अगर हम कॉल आउट कर रहे हैं, और शायद रीजन कोई भी हो, डिप्लोमेटिक हो, लेकिन हमें अगर एक ठोस वजह मिल गई है इस चीज की कि ठीक है आप ज्यादती करते हैं, आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो अगर हमें उजागर करने का मौका मिला है तो हमने बिल्कुल ठीक किया। ये नहीं हो सकता कि एक बोर्ड जो है, जो ताकतवर है, वो सियासत करता रहे और बाकी तमाशा देखते रहे और अपना नुकसान उठाते हैं। कहीं ना कहीं फिर आपने भी उस सियासत का जवाब सियासत से देना होता है, तो वो सियासत पाकिस्तान ने की है। आइडियल नहीं है, नहीं करनी चाहिए थी, बट इंडिया हैज टू स्टॉप फर्स्ट। और ये इंग्लिश प्लेयर्स भी कह रहे हैं, नासिर हुसैन, माइकल अथर्टन, मार्क बुचर, ये कह रहे हैं इंडिया हैज टू स्टॉप। ये बड़ा ऑब्वियस है कि वो अपनी तरफ चीज़ें कर लेते हैं अपने फाइनेंशियल मसल की वजह से। सो आइडियली नहीं है, बट आई थिंक एट सम पॉइंट आपको ये रोकना पड़ता है। पाकिस्तान ने वो करके दिखाया है। थैंक यू।